हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। लगातार हम मनोहर लाल सरकार की कई सारे ऐसे काम दिखा चुके हैं जहां जनता से वाहवाही मिली है, तो कई ऐसे काम भी हैं जहां जनता से लगातार नोकझोंक जनता उन्हें बुराई भी दे रही है। मतलब जल भराव की स्थिति हो जाना, हरियाणा की बात करते हैं, फैजाबाद की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात करते हैं, पूरे हरियाणा लेवल की बात करें तो कई ऐसे काम भी हैं जहां हरियाणा सरकार को या मनोहर लाल सरकार को तारीफ भी मिलती है, तो वहां पर लोगों की बुराई भी मिलती है। तो लगातार कई ऐसी ऐसी हमारे धर्म है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, आपको नोकझोंक वाली चीजें भी दिखाएं, आपके वो कार्य भी दिखाएं जिससे आपको तारीफ मिलती है। तो जरा मनोहर लाल सरकार ने कितने काम आज तक किए हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप तक नहीं पता है, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप तक नहीं पहुंची है, जरा ध्यान से हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिएगा। उसके बाद डिसाइड कीजिएगा क्या सच में मनोहर लाल जब से आए हैं हरियाणा प्रदेश का विकास हो रहा है, दमदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, या फिर कुछ और वजह है। पहले ये रिपोर्ट पूरी देख लीजिएगा। आप हमें समय समय पर सरकार की आलोचना करते तो रोजाना ही देखते हैं। जब भी हमें कोई कमी सरकार की तरफ से नजर आती है तो उसे अपनी खबरों के माध्यम से आप तक लाना हमारा फर्ज बन जाता है। लेकिन सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी हमारा ही धर्म बन जाता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना मनोहर लाल सरकार का विश्लेषण किया जाए। विश्लेषण का मतलब केवल नकारात्मक पक्ष को उठाना नहीं, बल्कि सकारात्मक पक्ष को भी उठाना हमारा फर्ज है। तो आज हम मनोहर लाल सरकार के 9 सालों की समीक्षा करेंगे। सामूहिक रूप से बेशक विपक्षी दल और जाति व परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि को धूमिल करने की लाख प्रयास किए हों। उन्होंने प्रदेश को आरक्षण और अन्य आंदोलनों के नाम पर आग में झोंकने का प्रयास क्यों न किया हो, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन बातों की परवाह न करते हुए सिर्फ जनता के हितों और प्रदेश के विकास की ओर ध्यान दिया, जिसे आज कोई भी नकार नहीं सकता। करीब एक दशक पहले हरियाणा की पहचान अराजकता, भ्रष्टाचार, लैंड डीलिंग्स, बदहाल कानून व्यवस्था और नौकरियों के घोटाले की बन गई थी। आज वह एक मॉडल स्टेट के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। पहले हरियाणा के कुछ उद्योगों और कृषि की बात होती थी, लेकिन आज एक छोटा प्रदेश होते हुए भी हरियाणा उपलब्धियों की एक श्रृंखला स्थापित कर देश में एक उदाहरण स्थापित कर रहा है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी सोच को मानने वाले हो, लेकिन आपको ये मानने में कोई गुरेज नहीं होगा कि मनोहर लाल की वजह से हरियाणा की ब्रांडिंग आज सबसे बेहतर स्थिति में है। क्या आज से पहले आपने कभी कल्पना की थी कि एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद हरियाणा कभी देश में सबसे अधिक बासमती चावल निर्यात करने वाला प्रदेश बन सकता है? क्या आज से पहले आपने कभी कल्पना की थी कि हरियाणा प्रदेश का सबसे पहला केरोसिन मुक्त प्रदेश बनेगा और भारत को आगे बढ़ने की राह दिखाएगा? क्या आज से पहले आपने कभी सोचा था कि हरियाणा कभी देश का सबसे पहला पढ़ा लिखा पंचायत अर्थात 100% एजुकेटेड पंचायत वाला राज्य बनेगा? यह भी तो सोचा नहीं होगा आपने कि देश का सबसे बड़ा ओडीएफ स्टेट भी हरियाणा ही है। क्या आपको कभी आज से पहले यह ख्याल आया था कि हरियाणा मेरा परिवार मेरी पहचान जैसी योजना लाएगा, जो देश के सभी राज्यों के लिए एक मिसाल बन जाएगा और बाकी प्रदेश भी इस योजना को समझने आएंगे और अपने अपने राज्यों में ऐसी योजना पर काम करेंगे? आपको यह तो पता होगा कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में जापान को पछाड़कर दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि देश की इस उपलब्धि में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सबसे बड़ा योगदान है? क्योंकि पिछले 8 वर्षों में हरियाणा में विकास की जो आंधी आई है, देश की 50% गाड़ियां अब अकेले हरियाणा में बनती है। हरियाणा में पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चलता था और काली कमाई का सारा रिकॉर्ड टूटता था। मनोहर लाल ने ऐसा सिस्टम बैठाया कि अब सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अब तो यूपी और दक्षिण के प्रदेश भी हरियाणा के अनुसरण कर रहे हैं। छात्रों को बिना किसी पैरवी या कट ऑफ मनी के जॉब मिल रहा है। आज हरियाणा में 20 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 30 लाख घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। 82 लाख लोग आयुष्मान भारत का लाभ ले रहे हैं। 7.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 1 करोड़ 30 लाख लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। ये है हरियाणा की विकास की कहानी।
सीएम मनोहर लाल ने पिछले 8 वर्षों में लगभग हजारों करोड़ रुपए के 175 प्रोजेक्ट पूरे किए और लगभग 292 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। हर गांव में अटल सेवा केंद्र प्रारंभ किया है। आज लगभग 551 सरकारी योजनाओं का लाभ सरल केंद्रों पर बिना किसी भ्रष्टाचार के सरलता से उपलब्ध है। सीएम मनोहर लाल के शासनकाल में पंचायती राज संस्थानों की अधिक भागीदारी देने के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया गया और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% की भागीदारी दी गई। मनोहर लाल की सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की। इस तरह निकायों के लाल डोरा में स्वामित्व अधिकार करने की योजना शुरू की गई और नगर दर्शन पोर्टल लॉन्च किया गया। मनोहर लाल ने नगरवासियों की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद व पंचकुला में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया। बिल्डरों द्वारा की जा रही मनमानी को रोकने के लिए, अलॉटियों को समय पर कब्जा दिलाने के लिए हरियाणा रियल एस्टेट अथॉरिटी की स्थापना की गई। जनहित में इतने काम करने और प्रदेश को विकास की बुलंदियों तक ले जाते समय कुछ न कुछ खामियां भी रह जाती हैं। इस सरकार की भी कुछ खामियां रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन खामियों को ही प्रमुखता के साथ उजागर किया जाए। खामियां बताने के साथ मनोहर लाल की उपलब्धियों को भी जनता के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि हौसला अफजाई से किसी भी व्यक्ति की दक्षता में और निखार आता है। तो ये था बीते 8 से 9 सालों में मनोहर लाल द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा। आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा कि इस बीच में क्या क्या काम और हुए जो हमसे छूट गए हैं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।